हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है दोस्तों। एक ऐसा मॉडल कैलेंडर जो जारी किया जिसके अंदर सब कुछ क्लियर और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा। तो उससे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हजारों विद्यार्थियों का एक ही सवाल था, क्या एनवीएस में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है क्या उसमें सी टेट जरूरी है क्या। हालांकि सी टेट ध्यान रखना है टीचर के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर जो ये लाइब्रेरियन जो पोस्ट होती है वो टीजीटी के इक्वल होती है, ठीक है ना, तो इसे हम टीजीटी लाइब्रेरियन कहते हैं। तो क्या सर टीजीटी लाइब्रेरियन इसको कहते हैं, तो क्या सीटेट जरूरी है क्या। तो तमाम आपके मन में जो भी सवाल जो है चल रहे हैं उनका जवाब मैं अगले 2 मिनट के अंदर आपको देने वाला हूं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है कि एनवीएस लाइब्रेरियन में सीटेट जरूरी है क्या। जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थी कहना चाहता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का। और जो विद्यार्थी एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, प्ले स्टोर में जाके हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड करें और उसमें फ्री डेमो क्लासेस जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 8 मई 2024 को नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया। क्या जारी किया गया दोस्तों? मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था। इस मॉडल कैलेंडर के अंदर आप सभी को स्पष्ट अक्षरों में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आपका जो है एप्लीकेशन इनविटेशन, मतलब आपका जो एप्लीकेशन शुरू होगा 15 जुलाई। कब शुरू होगा? 15 जुलाई से आपके एप्लीकेशन शुरू होंगे जो 15 अगस्त तक चलेंगे। दूसरा, आपका जो एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपके 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आपका सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ जो मेरिट है वो मेरिट आएगी 31 अक्टूबर को। फिर उसके बाद जो है जिसमें भी स्किल डेवलपमेंट जो भी है या पर्सनल टॉक है या इंटरव्यू है वो हो जाएंगे 30 नवंबर को। लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट है वो रहेगी 31 दिसंबर को। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे और 30 और सितंबर को आपका क्या है दोस्तों? एग्जाम है दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि क्या लाइब्रेरी में सीटेट जरूरी है क्या। तो मैं बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी के अंदर किसी प्रकार का सीटेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्या सीटेट जरूरी है क्या। तो लाइब्रेरियन जो है एनवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी में सीटेट जरूरी नहीं है। एक बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर बीएड जरूरी है क्या। तो मैं बताना चाहता हूं बीएड जरूरी नहीं है। हालांकि एनवीएस जो वैकेंसी है, एनवीएस वैकेंसी को जो हम कहते हैं एनवीएस टीजीटी लाइब्रेरियन कहते हैं। एनवीएस में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? एनवीएस टीजीटी लाइब्रेरियन कहा जाता है, क्योंकि ये टीजीटी के इक्वल होती है इसलिए इसको टीजीटी लाइब्रेरियन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि सीटेट बीएड वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना, तो सीधा सा मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में चाहे भले बीए हो, चाहे बीकॉम हो, ठीक है ना, चाहे भले बीएससी हो, ठीक है ना, तो कोई भी ग्रेजुएशन हो, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ आपके पास या तो होना चाहिए डीएलआईएस या फिर होना चाहिए बीएलएस। तो जिस विद्यार्थी के पास जो है ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ लाइब्रेरी में डिप्लोमा है या फिर बैचलर डिग्री है, वो इस एनवीएस जो है लाइब्रेरियन का फॉर्म भर सकता है। तो ध्यान रखना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना तो सीटेट जरूरी है ना आपको बीएड जरूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपके पास अगर डीएलएस है तो भी आप एलिजिबल हो, बीएलएस है तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अभी हम सीएलएस नहीं, डीएलएस और बीएलएस एपीरिंग में है। तो मैं बताना चाहता हूं कि एपीरिंग वाले स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि आप फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
आपकी लास्ट डेट एग्जाम की है 15 अगस्त। अगर 15 अगस्त से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, चाहे ऑनलाइन आया चाहे ऑफलाइन आया, तो आप फार्म को भर सकते हो। अदरवाइज आप एनवीएस में अपीयरिंग वाले फार्म नहीं भर सकते हैं। ऐसा नियम है कि फार्म की लास्ट डेट से पहले आपका पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपके मन में सवाल था कि सीटेट या बीएड जरूरी है क्या? तो सीटेट बीएड जरूरी नहीं है, केवल आपके पास ग्रेजुएशन होने चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद आपका डीएलएस या बीएलएस होने चाहिए। और एक ध्यान रखना है कि जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के लिए उम्र फीमेल एज, तो लड़कियों ध्यान रखना, कोई भी जो लड़की है तो लड़कियों के लिए जो एज होती है 45 ईयर्स, 45 साल तक कोई भी अगर लड़की है तो वो एनवीएस में फार्म भर सकती हैं। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी का कोई है तो जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल होगी और ओबीसी के लिए ध्यान रखना है 38 साल एज होगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो सीटेट जरूरी है ना बीएड जरूरी है, ध्यान रखना। केवल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास डीएलएस है, डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, या बीएलएस या बैचलर डिग्री है, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और मेरा एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप जो है समय पर आप अपना सिलेबस शुरू कर दीजिए और जल्दी से अपना नोट्स बना लीजिए, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विद्यार्थी जिसको प्रैक्टिस करनी है, जिनको पूरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, तो ये मेरी 2 किताबें हैं। इन किताबों को मंगाने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और स्पेशली एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड करके किताब मंगा सकते हो। और अधिक जानकारी, अगर इस किताब का लिंक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 8949992361। ठीक है दोस्तों, तो आप जो हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल थे कि सर सीटेट ज़रूरी है क्या? तो मैंने आपको बता दिया है कि सीटेट बीएड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट के साथ अगर आपके पास डीएलएस या बीएलएस है तो आप फार्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।